नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कोचिंग सेंटर के नियमों का बदलाव, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नो एंट्री पर बलिया जनपद के कई प्रबंधक ने अपनी राय व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इन दिनों के बच्चों को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनते हैं प्रबंधक ने किस तरह से अपना विचार विमर्श किया है। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया के साथ। मैं एजाज अहमद, प्रबंधक आजाद मिडिल कॉन्वेंट स्कूल, उमरगंज गढ़वा रोड, बलिया का हूँ। सर, अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्था यदि पढ़ाता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाया गया है वो अच्छा ही है। उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा बर्डन न डालें। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में जाए, उसका हम काउंसलिंग करें। और मैं अपने अभिभावक से ही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और बच्चों को भली भांति समझें कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। इस कोचिंग संस्था पर जो जुर्माना लगेगा, आप इससे कितना सहमत है, कितना खास रहेगा अब बच्चों के भविष्य के लिए? देखिए, सरकार जो भी गाइडलाइन बनाया है सोच समझकर ही बनाया होगा और उसका रूल को, नियम को पालन करना हमारा कर्तव्य है। दायित्व बनता है कि हम उसके नियम को, रूल रेगुलेशन को माने और उसका फॉलो करें। आप सर आज़ाद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक भी हैं और यहाँ के सारे आप ही के ऊपर कार्यभार रहता है, तो आप बलिया जनपद में जितनी भी कोचिंग संस्थाएं बिना रजिस्टर्ड को चल रही हैं, उन तक आपका क्या संदेश रहेगा सर? मेरा सारे कोचिंग संस्थानों से और इंस्टीट्यूशन से यही गुजारिश है, कहना है कि आप लोग अपना कोचिंग रजिस्टर्ड करा लें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को माने, फॉलो करें और बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव न डालें। बच्चों को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें और कोचिंग को व्यवसाय की नज़र से न देखें, शिक्षा के नज़र से देखें। पहले की शिक्षा में सर और आज की शिक्षा में कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है सर? पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत अंतर हो गया है, इसलिए कि पहले में रिवीजन कराया जाता था, एक्सरसाइज कराया जाता था, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया जाता था और आज के समय में शिक्षकों का पास भी समय कम है, गार्जियन के पास भी समय कम है। उस दौरान शिक्षा में एक दूरी बनती जा रही है। नए सत्र में सर आपके यहाँ क्या विशेष है सर? नए सत्र में मैं अपने विद्यालय की तरफ से बच्चों को प्रवेश निःशुल्क रखा हूँ और गरीब बच्चों को, जो बेसहारा है बच्चों को, उनको भी मैं निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी रखता हूँ। केवल निःशुल्क को या सारे बच्चों को सर? नहीं, जो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ रियायत दी जाती है हमारे यहाँ। जो गरीब बच्चे हैं, खास तौर से जो मलिन बस्ती से आते हैं, गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप पढ़ाने के लायक नहीं हैं, उन बच्चों पर मेरा विशेष ध्यान है कि गरीब बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई पढ़ा लेता है, जो पैसा रुपया से जो मजबूत है। आरटी एक्ट के अनुसार 25% बच्चों को एडमिशन निःशुल्क दी जाती है। क्या आपके यहाँ भी व्यवस्था है निःशुल्क? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो जाएगा तो मैं दूंगा। मैं इस नए वर्ष पर मैं अपने बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़ें और मेरे यहाँ जो बच्चा जुड़ता है उसके परिवार को भी देखा जाएगा। परिवार में अगर कोई इस तरह कोई परेशानी होती है, उस परेशानी को भी हम अपने शिक्षा के माध्यम से दूर करेंगे। जी मैम, अभी एक कल रात को एक गाइडलाइन जारी हुआ है, 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे यदि कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो कोचिंग संस्थान पर 1 लाख तक का जुर्माना। तो इसको आप किस नज़र से देखेंगे मैम, अपना एक परिचय देते हुए? मैं उमा सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। सरकार का ये जो फैसला है इसका हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में अनूठी पहल है। 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो कोचिंग संस्थानों में न जाए, तो क्योंकि इससे स्कूलों में एक तो छात्रों की जो उपस्थिति है वो लगातार कम हो रही है और अभिभावक भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि बच्चा कोचिंग संस्थानों में जा कर के अच्छे से पढ़ाई करेगा, जबकि आप जानते हैं कि स्कूली शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चों का स्कूल में ज़्यादा विकास होता है, ये हम सभी मानते हैं और बच्चा
6 घंटे रह करके जो स्कूल में अध्ययन अध्यापन कर पाता है वो कोचिंग संस्थानों में नहीं हो पाता। और कोचिंग संस्थान विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं और मनमानी फीस वसूलते हैं, जिसका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि स्कूल में हम निर्धारित समय सारणी के अनुसार उतने ही समय में हम अध्यापन कार्य करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे, ये देखा भी गया है कि लगातार जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं वही बच्चे टॉपर भी बनते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव तो यही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने गाइडलाइन देश भर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों को बढ़ते सुसाइड मामले में ऐसा कदम उठाया है, तो ये कितना कारगर साबित होगा? इससे बच्चे कितने इफेक्ट होंगे? मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित होने की संभावना तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका उद्देश्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो पूरी तरह से विद्यालय में इस प्रकार की हम सभी विद्यालय वाले व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं कि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्कूलों में ही कराई जाए, ताकि वो आने वाले समय में इसका मुकाबला कर सकें और इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अपनी सफलता हासिल करें।